हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो हमने कुछ टाइम पहले 10,000 वर्ल्ड को भी अपलोड कर रखा है, उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गुबाई को देखते हैं, जहाँ पे उसके एल्डर कहने लगते हैं, गुबाई तुम बहुत ही ज्यादा फार चले गए, तुम्हें गुहेन के स्पिरिचुअल पूल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था। वैसे भी मैं गु फैमिली का 8 एल्डर होने के नाते आखिरकार मैं ऐसा अनजस्टिस कैसे होने दे सकता हूँ। एक यंगर जनरेशन के ऊपर ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो एल्डर वहाँ पे थोड़े से गुस्सा हो रहे थे, और हम देखते वो बुड्ढा वहां पे इशारा कर रहा था, मतलब कि घूस लेने की कोशिश करता है, हाथों का इशारा करता है, जिसको देखकर गुबाई समझ गया था और वो कहने लगता है, एल्डर मैंने उसकी स्पिरिचुअल पूल को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वहां पे वो एल्डर कहने लगता है, तुम इनोसेंट बनना बंद करो, मुझे पता है सब कुछ। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे गुबाई कुछ हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स को निकालते हुए और वहां पे हाई ग्रेड के आर्टिफैक्ट को निकाल के कहने लगता है, वैसे एल्डर ये आपके लिए कुछ गिफ्ट्स जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एज अ गिफ्ट, और मैं होप करता हूँ कि एल्डर को पसंद आएंगे। अब वहाँ पे उस सोर्ड को देखकर जो कि हाई ग्रेड का था और वहाँ पे एक हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स को देखकर एल्डर एकदम से शॉक हो गया था, क्योंकि एक हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन हजारों स्पिरिचुअल स्टोन के बराबर होता है, और उस जगह पे एक हाई ग्रेड का वेपन देख के वो शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा रियर है। दूसरी तरफ गुबाई को देखते हैं जो कहने लगा था, जब तक एल्डर मुझे सपोर्ट करते रहेंगे ऐसे ही बहुत ज्यादा गिफ्ट मिलते रहेंगे आपको, और एक बार ये मैटर पूरी तरीके से सेटल हो जाए तो ऐसे और भी ज्यादा गिफ्ट्स होंगे आपके पास में। मुझे पता है कि एल्डर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो कल्टीवेशन के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की कमी पड़ेगी फ्यूचर में, इवन की अभी भी, बट आप चिंता मत करो, जब तक आप मेरे सपोर्ट में हो, अगर आपको कोई भी हेल्प कुछ भी चाहिए तो मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वो एल्डर कहने लगता है, गुबाई तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे खुश हो रहा था। दूसरी तरफ गुबाई को देखते हैं जो कहने लगता है, ठीक है एट्थ एल्डर, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहते हुए वो बाहर जा रहा था। दूसरी तरफ उसका सर्वेंट कहने लगता है, मास्टर मैंने सोचा नहीं था कि 8 एल्डर आपके सपोर्ट में आएंगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ गुबाई कहने लगता है, ये सारे एल्डर्स बहुत ही ज्यादा कमीने हैं, इनको बस यहाँ पे लालच देना चाहिए, ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। इवन की गुहेन के सपोर्ट में 10 एल्डर हैं जो कि बहुत ही ज्यादा करप्टेड हैं, तो एक एक करके उन सबको उससे दूर करना होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम गुहेन को देखते हैं, जहाँ पे उसके पास में उसका सर्वेंट आते हुए कहने लगता है, मास्टर अभी अभी मुझे पता चला कि यंग मास्टर गु बाई 8 एल्डर के रूम से बाहर आए हैं, मतलब कि उसके घर से। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे गुहेन कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। वो जरूर 8 एल्डर के घर पे गया होगा ताकि वो सपोर्ट ले सके उनसे, बट मुझे नहीं लगता कुछ भी यहाँ पे होगा, क्योंकि 10 सालों से ये सारे एल्डर मेरे ही अंडर में आ रहे हैं। इन सबको मैं हर साल बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस देता हूँ ताकि ये लोग मेरे साथ में लॉयल रहें, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि वो एल्डर उसके साथ में मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तुम जाके उसके ऊपर नजर रखो। अब यहाँ से सिंह सिप्टो के दूसरी तरफ हमें लोंग तियांगमिंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने एल्डर के साथ में होता है। जहाँ पे वो गुस्सा हो रहा था, वो कहने लगता है, गुबाई को साइड करने के लिए मैंने गुहेन को इतना ज्यादा ट्रेन किया, मतलब कि उसे मैंने अपने प्लान में शामिल किया, बट ऐसा लग रहा है कि ये भी बेवकूफी है। दूसरी तरफ हम उस एल्डर को देखते हैं जो कहने लगता है, यंग मास्टर हम ऐसे ही गुहेन को हारने नहीं दे सकते, क्योंकि गु फैमिली के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए उसका लीडर के पोजीशन में आना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट गुबाई के पास में बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस आ गए, मुझे नहीं लगता गुहेन कुछ कर पाएगा। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लोंग तियांगमिंग स्पेस रिंग को देते हुए कहने लगता है, मैं शैडो गॉड पैलेस से जब वापस आया इसमें बहुत ही ज्यादा ट्रेजर लेकर आया हूँ, तो जाके उसे दे दो, इतने जल्दी से हम हार नहीं सकते। और वैसे भी उस गुबाई को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे भी फ्यूचर में उसकी सिस्टर की तरह चेयर में बैठने जैसा बना दूंगा मैं, बस यहाँ पे एक बार मैं सेट मास्टर बन जाऊं, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे खुश हो रहा था, जिसको देखकर वो एल्डर कहने लगता है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ सेट लीडर बनने में, बट मत भूलिएगा मुझे बाद में। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लोंग तियांगमिंग कहने लगता है, बस तुम काम करो, मैं देख लूंगा बाद में तुम्हें, तुम चिंता मत करो।
करो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं जो कि अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था और वो कहने लगता है सच में माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल एनर्जी है। हेवनली दाव के साथ में इसे मर्ज करके एब्जॉर्ब करने के बाद में तो ये रैपिडली बहुत ही ज्यादा तेजी में मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है। अगर ऐसा ही हुआ तो मेरी बॉडी पूरी तरीके से फट जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो उसे कंडेंस कर रहा था, जहाँ पे वो देखता है कि उसका स्पिरिचुअल ट्री बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है, इवन कि उसके ऊपर से बहुत ही ज्यादा पेटल्स बाहर आ गए थे, जिनको देखकर नियली कहने लगता है ये तो मेरे लिए और भी ज्यादा सुइटेबल होता जा रहा है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे फिर से कल्टीवेट करने लगा था ध्यान लगा के, जहाँ पे वो और भी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। वो कहने लगता है मैं ऐसे ही ब्रेक थ्रू करूंगा। वहीं पे दूसरी तरफ सियाओ ये सब कुछ देख रहा था। वो कहने लगता है सच में नियली बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है, पहले से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल। एक ऐसा टाइम था जब मैं नियली से ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, बट देखते देखते नियली ने मुझे बहुत ही ज्यादा सरपास कर दिया और ऐसे ही तेजी में वो कल्टीवेट करने लगेगा तो मैं उसे कभी भी पकड़ भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाएगा। मुझे भी कल्टीवेट करना होगा और उसके जगह पे पहुंचना होगा ताकि मैं उसके बराबर कर पाऊं। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी हम देखते नियली के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है, बहुत ही ज्यादा आ रहा था और आसमान में एक बहुत ही बड़ा बीम सा चला गया था और हम देखते हैं उसका वहां पे ब्रेक थ्रू होने लगता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ सियाओ शॉक हो गया था। वो कहने लगता है सच में नियली बहुत ही ज्यादा तेजी में ब्रेक थ्रू कर रहा है, ऐसे तो नियली को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं सियाओ शॉक हो रहा था। दूसरी तरफ नियली के ऑरा की वजह से सियाओ भी दूर होने लगा था और हम देखते वहां पे सियाओ और भी ज्यादा शॉक होने लगा था, क्योंकि नियली लगातार ब्रेक थ्रू पे ब्रेक थ्रू किए जा रहा था। मतलब कि उसका कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा रेज होने लगता है। ये सब कुछ देखकर तो सियाओ बहुत ज्यादा शौक पड़ जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ नियली डेस्टिनी लेवल के 5 या 6 लेयर तक ब्रेक थ्रू कर लेता है एक ही झटके में और हम देखते हैं वो और भी ज्यादा ब्रेक थ्रू करने लगा था, जिसको देखकर सियाओ एकदम से नियली के पास में आ जाता है, जिसको देखकर नियली कहने लगता है सियाओ आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम देखते सियाओ कहने लगता है सच में मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, आखिरकार तुमने कुछ पल में ही इतना ज्यादा ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ नियली कहने लगता है क्या कुछ पल, और वो सोचने लगा था मैं तो 6 मंथ से कल्टीवेशन कर रहा हूँ। और हम देखते वहां पे नियली पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है हेवनली दाव के साथ में पूरी तरीके से मर्ज करने के बाद में जो एक नया स्पेस ओपन हुआ था, ऐसा लग रहा है उसके अंदर टाइम अलग ही तरीके से चलता है, मतलब कि बाहर का कुछ पल अंदर का 6 मंथ। ये सब कुछ सोचते हुए वहां पे नियली शॉक हो गया था और हम देखते वो एकदम से फिर से उसी स्पेस में इंटर करता है और वो कहने लगता है जरूर इस बहन की वजह से हुआ होगा। और वो वहां पे उस स्पिरिचुअल पेड़ की तरफ देख रहा था जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था लिटरली। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में।